हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत और आपका मेरे यूट्यूब चैनल ईडू विद सुशांत में हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपने इस नए वीडियो में क्लास 10th के आपदा प्रबंधन से चौथे इकाई जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं और किस प्रकार परीक्षा में पूछे जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से है। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? ऑप्शन ए, ऊंची भूमि वाले स्थान पर। ऑप्शन बी, गांव से बाहर। ऑप्शन सी, जहां है उसी स्थान पर। और ऑप्शन डी, खेतों में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऊंचे स्थान वाले अर्थात ऊंची भूमि वाले स्थान पर। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों के पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, दूरबीन। ऑप्शन बी, इंफ्रारेड कैमरा। ऑप्शन सी, हेलीकॉप्टर। और ऑप्शन डी, टेलीस्कोप। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करनी चाहिए? जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ऑप्शन ए है, ठंडा पानी डालना चाहिए। ऑप्शन बी, गर्म पानी डालना चाहिए। ऑप्शन सी, अस्पताल पहुंचना चाहिए। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठंडा पानी डालना चाहिए। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करनी चाहिए? बस्ती या मकान में आग लग जाए उस स्थिति में क्या करनी चाहिए? ऑप्शन ए, अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। ऑप्शन बी, दरवाजे खिड़की बंद कर लेना चाहिए अर्थात लगा लेना चाहिए। ऑप्शन सी, आग बुझने तक इंतजार करना चाहिए। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सुनामी किस स्थान पर आता है? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सुनामी किस स्थान पर आता है? ऑप्शन ए है स्थल। ऑप्शन बी है समुद्र। ऑप्शन सी, आसमान। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, समुद्र में सुनामी आता है। इस प्रकार हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा। अब बढ़ते हैं लघुतरीय प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर देखते हैं। आपदा के समय और आपदा के पश्चात अर्थात आपदा आने के समय और आपदा के बाद वहाँ के उस आपदा से प्रभावित लोगों को तत्काल आपदा के संकट से निजात दिलाने हेतु किया जाने वाला कार्य जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन कहलाता है। आकस्मिक प्रबंधन मुख्यतः बाढ़, आग, सुनामी और भूकंप आदि घटनाओं के समय किया जाता है। यानी आकस्मिक आपदा प्रबंधन मुख्य रूप से बाढ़, आग, सुनामी, भूकंप आदि घटनाओं के समय किया जाता है, जिसमें प्रभावित लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, भोजन, दवा एवं प्राथमिक उपचार इत्यादि सम्मिलित है। आकस्मिक प्रबंधन के फलस्वरूप लोगों के जान माल के नुकसान को तुरंत कम किया जा सकता है। कहने का मतलब है, आपदा के समय और आपदा के पश्चात आपदा से प्रभावित लोगों को तत्काल संकट से निजात दिलाने हेतु किया जाने वाला कार्य क्या है? जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन कहलाता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से बाढ़, आग, सुनामी और भूकंप आदि घटनाओं के समय ये प्रबंधन किया जाता है। और इसके अंतर्गत प्रभावित लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, भोजन, दवा, प्राथमिक उपचार इत्यादि सम्मिलित हैं। और इस प्रबंधन के फलस्वरूप लोगों के जान माल के नुकसान को तुरंत क्या किया जाता है? कम किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। चलिए इसका आंसर जानते हैं। बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिससे जान माल एवं मवेशियों को काफ़ी क्षति पहुंचती है। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर
आकस्मिक प्रबंधन के तहत सबसे पहले जल से घिरे हुए व्यक्ति को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो जो व्यक्ति जल में बह रहे हैं या दह रहे हैं उनको निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना चाहिए। उसके बाद मवेशियों को तथा घर के आवश्यक सामग्रियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के बाद पेयजल, वस्त्र एवं समुचित दवाओं का प्रबंध किया जाना चाहिए। किसके तहत? तो बाढ़ के समय किया जाने वाला आकस्मिक प्रबंधन में ये सारी चीज़ें आती हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, भूकंप एवं सुनामी की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन की चर्चा संक्षेप में कीजिए। चलिए इसकी चर्चा थोड़ा कर लेते हैं। भूकंप एवं सुनामी की स्थिति में सबसे पहले प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाना चाहिए। राहत शिविरों की व्यवस्था करनी चाहिए जहां आपदा प्रभावित लोगों को रखा जा सके। वहीं पर लोगों के रहने, खाने पीने के साथ साथ चिकित्सा की व्यवस्था भी करनी चाहिए। भूकंप के समय मलबे में दबे हुए लोगों को निकालना आवश्यक होता है, जबकि सुनामी में बह रहे लोगों को बचाना पड़ता है। सुनामी के समय बहुत लोग नारियल के पेड़ पर लटक कर जान बचाते हैं, तो उन लोगों को अर्थात उन्हें सुरक्षित उतार कर राहत शिविर पहुंचाना पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका का वर्णन करें। यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए इसको जानते हैं। इसका आंसर है, आकस्मिक आपदा जैसे संकट का सामना करने के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। यानी आकस्मिक आपदा जैसे संकट का सामना करने के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु आकस्मिक आपदा प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका अधिक कारगर सिद्ध होती है। आकस्मिक आपदा की स्थिति में राहत शिविरों का निर्माण, बचाव कार्य हेतु आवश्यक उपकरण, प्राथमिक उपचार की सामग्रियां, डॉक्टर, एम्बुलेंस, अग्निशामक इत्यादि की व्यवस्था जितना बेहतर तरीका से स्थानीय प्रशासन कर सकता है उतना कोई नहीं कर सकता। स्थानीय प्रशासन व्यर्थ के कागजी दांवपेच में समय नष्ट करने की अपेक्षा शीघ्र राहत राशि, उचित देखभाल तथा आवश्यक राहत सामग्रियों की व्यवस्था करते हैं। इसलिए आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पांचवा प्रश्न है, आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंधन करनी चाहिए, उल्लेख करें। आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंधन करनी चाहिए, उल्लेख करें। चलिए इसका आंसर जानते हैं। आग लगने की स्थिति में सबसे पहले आग में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना एवं घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल पहुंचाना चाहिए। प्राथमिक उपचार में ठंडा पानी डालना, बर्फ से सलाहना, बर्नौल लगाना आदि का उपयोग करना फायदेमंद होता है। उसके साथ साथ आग के फैलाव को रोकना, बालू मिट्टी एवं तालाब के जल का उपयोग करना चाहिए। यदि बिजली से आग लगी हो तो सबसे पहले बिजली का तार काट देनी चाहिए। इस प्रकार आग लगने की स्थिति में ये प्राथमिक अथवा आकस्मिक प्रबंधन करनी चाहिए। अब बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। चलिए इसका आंसर जानते हैं हम। आपदा के दौरान प्रभावित लोगों को तत्काल आपदा संकट से निजात दिलाने हेतु किए जाने वाले कार्य को जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन कहते हैं। आकस्मिक प्रबंधन मुख्यतया बाढ़, सुनामी, भूकंप तथा आग जैसी घटनाओं के समय किया जाता है, जिसमें प्रभावित लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, भोजन, दवा एवं प्राथमिक उपचार इत्यादि सम्मिलित है। आगे बढ़ते हैं। आकस्मिक प्रबंधन के फलस्वरूप लोगों के जान माल के नुकसान को तत्काल कम किया जा सकता है। यानी आकस्मिक प्रबंधन के द्वारा लोगों के जान माल के नुकसान को
कम किया जा सकता है। इसके आगे है जीवन रक्षक प्रबंधन के तहत प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द अर्थात तत्काल राहत पहुंचाने का प्रबंध किया जाता है ताकि उनको तुरंत लाभ हो सके और आपदा का प्रभाव कम हो सके। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका पर विस्तार से उल्लेख कीजिए। चलिए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर है आकस्मिक प्रबंधन के 3 प्रमुख घटक हैं। आकस्मिक प्रबंधन के 3 प्रमुख घटक हैं। पहला घटक की ओर ध्यान देते हैं। पहला घटक है स्थानीय प्रशासन। आकस्मिक प्रबंधन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका स्थानीय प्रशासन की होती है, क्योंकि राहत शिविर का निर्माण, प्राथमिक उपचार की सामग्री की व्यवस्था, एम्बुलेंस, डॉक्टर, अग्निशामक इत्यादि की तत्काल व्यवस्था स्थानीय प्रशासन ही कर सकती है। चलिए दूसरा देखते हैं घटक। दूसरा घटक है स्वयंसेवी संगठन। इसको जानते हैं। आकस्मिक प्रबंधन में स्वयंसेवी संगठन संस्था महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर गांव के युवकों तथा पंचायत प्रबंधन के बीच समन्वय हो तो ऐसे प्रबंधन में जाति, धर्म, लिंग आदि के भेदभाव को परित्याग करना पड़ता है। स्वयंसेवी संस्था आकस्मिक प्रबंधन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे और आखिरी टॉपिक की ओर। तीसरा है गांव तथा मोहल्ले के लोग। तो आकस्मिक प्रबंधन में गांव और मोहल्ले के लोग महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, जैसे युवकों को मानसिक रूप से सुदृढ़ करना, तकनीकी रूप से शिक्षित करना और उनमें साहस का संचार करना इत्यादि सम्मिलित होता है। इस प्रकार आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका जो है महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि आपदा प्रबंधन के चौथे चैप्टर जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से सभी ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखा, समझा और जाना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में जो होगा आपदा प्रबंधन के इकाई 5 से। तब तक के लिए दीजिए विदा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।